गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा, मेरा नाम बबली चौधरी है और हम आपकी हिंदी की सब्जेक्ट जो आपका हिंदी विषय है उसको पढ़ाएंगे। अभी तक आपने जो दूसरी मैम आपको पढ़ा रही थी, लेकिन आज से जो है हम आपको हिंदी चैप्टर पर हिंदी बुक पढ़ाएंगे। जो आपका हिंदी विषय है वो पढ़ाएंगे। तो बेटा, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने अभी तक अपनी फेयर कॉपी में नई नोट्स तैयार किए हैं, जो भी पढ़ाया गया है, तो आज से जो है आपका FA1 फिर से स्टार्ट हो रहा है और फिर से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो है ग्रामर पार्ट आज चलेगा, क्योंकि आज हिंदी सेकेंड का टर्न है। तो हिंदी सेकेंड में हमारा व्याकरण जो है वो चलेगा और व्याकरण में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम लोग ने क्या है, भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो हम लोग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाषा क्या होती है? भाषा वो होती है जो हम लोग अपनी जो विचार होते हैं, जो हम एक दूसरे को भाषा के द्वारा एक दूसरे को बताते हैं और उसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो और भाषा कई देशों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं और सब लोग अपनी अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके अपनी कार्य को पूरा करते हैं और अपनी भाषा में लीन रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से भाषा जो है हमें एक दूसरे से संबंध, बोलने और सुनने की जो भी प्रक्रिया होती है वो हम भाषा के द्वारा ही समझ पाते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग पहले भाषा की परिभाषा लिखेंगे। तो पहले क्या डालेंगे? भाषा की डेफिनेशन। तो भाषा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? भाषा हमारे भावों, व विचारों, हमारे भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने, करने का एक सशक्त यानी कि सरल, सशक्त सशक्त करने का माध्यम है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी भाषा की परिभाषा है। भाषा क्या है? हमारे भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने, अभिव्यक्त का शासक माध्यम है, यानी कि अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो ये तो हमारी भाषा हो गई। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के जो मुख्य रूप
जो है वो दो होते हैं। भाषा के भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। ठीक है, तो भाषा के जो मुख्य दो रूप होते हैं, पहला एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वो होती है जिनको हम सुनकर तथा बोलकर अपने भावों व विचारों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम मौखिक भाषा कहते हैं। जिन भाषा को हम जिन भाषा को हम सुनकर व बोलकर अपने भाव व विचारों को प्रकट करते हैं, अपने भाव व विचारों को प्रकट करते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, वह जो है हमारा ठीक है। तो जिन भाषा को हम सुनकर व बोलकर अपने भावों को व विचारों को प्रकट करते हैं, वह हमें मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, फिर हमारी दूसरी कौन सी है? जब हम पढ़कर या लिखकर, पढ़कर या लिखकर मन के भावों को, मन के
मन के भावों तथा विचारों को मन के भाव तथा विचारों को प्रकट किया जाता है, किया जाता है, जिसको हम लिखकर या पढ़कर जो भाव अपने प्रकट करते हैं तो वह भाषा किया जाता है, तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो ये हमारी जो है भाषा हो गई। अब इसके बाद हमारा क्या है, बोली। ये तो हमारी भाषा के प्रमुख रूप थे। इसके अलावा भी कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको प्रमुखता दी गई है, तो जैसे कि वो भी हमारी दो आती हैं। पहली हमारी आती है मातृभाषा, ठीक है, ठीक है, हमारी मातृभाषा जिनको प्रमुखता दी गई है वो भी हमारी भाषा है। तो ये हमारी है मातृभाषा। इसको ये कौन सी भाषा होती है, माता पिता व परिवार सदस्यों द्वारा माता पिता व परिवार व सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली बोली जाने वाली भाषा जिसमें बच्चे का भाषा जिसमें बच्चों का सर्वप्रथम परिचय होता है, सर्वप्रथम परिचय होता है, वह मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो मातृभाषा क्या होती है, जो बच्चे अपने घर परिवार माता पिता द्वारा जो सीखते हैं, सर्वप्रथम जिनसे उनका परिचय होता है, वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। जैसे मान लीजिए पंजाबी लोग, मान लीजिए जैसे पंजाबी हैं तो अपने जो घर में होते हैं, घर परिवार वालों के साथ होते हैं, तो वो पंजाबी में ही बात करते हैं, और कहीं बाहर जाते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं, दूसरी
पंजाबी भाषा से बात करती है। तो जो उनकी मातृभाषा है पंजाबी, तो वो अपने परिवार, माता पिता सदस्यों के साथ ही रहकर सीखते हैं। ठीक है। फिर दूसरी हमारी जो है राजभाषा। तो दूसरी है बेटा राजभाषा। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। भारत के संविधान में जो है 22 भाषा को मान्यता दी गई है और भारत संघ की राजभाषा होने के का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। भारत का जो संघ है उसको राजभाषा होने का गौरव हिंदी भाषा को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 343 में के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। यह दिन अब हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बेटा हिंदी दिवस का जो रूप है, जो दिन मनाया जाता है, उस दिन जो है 14 सितंबर को जो है हिंदी को वो क्या संविधान में मान्यता प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजभाषा जो है हमारी सरकारी कामकाज में, तो हमारी दूसरी कौन सी है? सरकारी कामकाज में, सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी भाषा। अब हमारा क्या है? टॉपिक है बोली। ठीक है। तो फिर बोली क्या होती है? बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको बोली कहते हैं। भारत देश में हिंदी की कुछ प्रचलित बोलियां हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज आदि। ठीक है। तो बोली क्या कहलाती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा, हरियाणवी, राजस्थानी और
और भोजपुरी, भोजपुरी और भोजपुरी तथा ब्रज। ब्रज तो ये सब क्या है जो क्षेत्रीय रूप में बोली जाती हैं वो बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज आदि। ठीक है। फिर हमारा क्या है लिपि। तो बेटा फिर क्या है लिपि? लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है। लिपि क्या होती है? जो मौखिक ध्वनियाँ होती हैं उनको व्यवस्थित, उनके चिन्हों को अंकित करने की, मौखिक चिन्हों को व्यवस्थित करने की जो वो होती है, व्यवस्था होती है, उसको हम लिपि कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा क्या है व्याकरण। लिपि कहते हैं जैसे हिंदी को हम लोग किससे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है। देवनागरी ये हमारी हिंदी की लिपि है। हिंदी की देवनागरी और अंग्रेजी की रोमन। ठीक है। अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की तो ये हमारी जैसे कि लिपियां हैं, जैसे हिंदी को हम लोग देवनागरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो रोमन होती है और उर्दू की जो होती है फारसी होती है, पंजाबी की जो वो है गुरमुखी होती है। ठीक है। तो ये हमारी जो लिपियां हैं वो जो मौखिक रूप होता है उनको अपना व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है, उन्हीं को ये लिपि कहते हैं। फिर हमारा क्या है व्याकरण। तो बेटा व्याकरण क्या होती है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों के नियमों को, जो शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग होते हैं उनकी नियमों की जानकारी देती है। मतलब व्याकरण द्वारा ही हम जो भी लिखते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं उनको शुद्ध करके, या अशुद्ध आप बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, उनकी जानकारी हमें व्याकरण ही द्वारा प्राप्त होती है। व्याकरण ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम जो है भाषा की या बोली की, लिखने, पढ़ने, बोलने की जो भी अशुद्धियाँ होती हैं या शुद्धिकरण जो भी होती है उसको हम व्याकरण के द्वारा ही जानते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज जो चैप्टर था भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण, इसकी जो है डिफिनेशन हमने आज कंप्लीट करवा दी है। अब कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको इसके आगे का जो अभ्यास कार्य है वो करवाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हिंदी फर्स्ट में। ठीक है बेटा। तो थैंक यू क्लास। आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करिएगा और अपना वर्क जल्दी से सेंड करिएगा, जिससे कि हमको पता चले कि कितने बच्चे हमारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है बेटा। तो थैंक यू क्लास।